कक्षा 10वीं गणित अध्याय 14 प्रायिकता। इसके इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं अक्सर। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न देखते हैं वस्तुनिष्ठ वाले जो एक अंक के आते हैं। यदि एक घटना घटित नहीं हो सकती तो इसकी प्रायिकता होगी। तो ये असंभव घटना होती है, इसकी प्रायिकता शून्य होती है। फिर अगला देख लेते हैं निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ये 1/3 है, तो यहाँ पर 1/3 है मतलब इसका मान 1 से कम है, इसका भी मान 1 से कम है, 3% है, इसका भी मान 1 से कम है, 17/16 है, भाग करेंगे तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए ये प्रायिकता नहीं हो सकती क्योंकि प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा नहीं होता। फिर यहाँ पर देख लेते हैं अगला प्रश्न है, एक घटना असंभावी है तो इसकी प्रायिकता निम्न में के निकटस्थ होगी। तो असंभावी घटना की प्रायिकता शून्य होती है, तो शून्य के करीब है, तो जितना छोटा होगा वो असंभावी घटना होगी। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। फिर है यदि किसी घटना की प्रायिकता p है तो इसके पूरक घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो इसमें से एक में से इस प्रायिकता को घटा देते हैं, मतलब एक माइनस क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। अब यहाँ प्रश्न है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्रतिशत में दी गई है, यह कभी भी नहीं हो सकती है शून्य से कम। 100 से प्रतिशत में है तो 100 से तो कम हो सकती है, लेकिन शून्य से कम नहीं हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं, छठवां प्रश्न है, यदि पी ए किसी घटना ए की प्रायिकता को प्रदर्शित करती है तो यहाँ पर ये सही है कि जो इसका मान है प्रायिकता का, या तो शून्य के बराबर होगा या उससे अधिक होगा, या फिर एक के बराबर होगा या एक से अधिक होगा, इसी के बीच ही प्रायिकता का मान होता है। तो मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता या दृक्षा खींचा जाता है। घटना ई पान का इक्का नहीं होने की घटना है, तो ई के अनुकूल घटनाओं की संख्या होगी। तो यहाँ पर अनुकूल घटनाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 51। एक पत्ता निकला हुआ है। अगला हम देखते हैं यहाँ पर निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। तो देखिए ये माइनस में है तो ये प्रायिकता नहीं हो सकती है, एक के बाद इसका मान है एक से ज़्यादा है तो ये भी प्रायिकता नहीं हो सकती है। यहाँ पर 8 में 7 का भाग करेंगे तो ये भी एक से ज़्यादा आएगा तो ये भी प्रायिकता नहीं हो सकती है। 18/23 से बड़ी संख्या नीचे है, इसमें भाग करेंगे तो एक से कम आ जाएगा, माने ये मान प्रायिकता का हो सकता है। अब देखिए एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता होती है, तो एक सिक्के में दो संभव घटनाएं हो सकती हैं और एक चित होता है, तो ये हो जाएगा 1/2। अब चलिए यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, ऐसे प्रश्नों को देखते हैं। सभी संभव प्रायिकताओं का योग सदैव होता है, तो प्रायिकताओं का योग कितना होता है, एक, एक से अधिक नहीं हो सकता। एक साथ घटित न होने वाली घटनाएं खाली स्थान घटनाएं कहलाती हैं, तो इसको बोलते हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं या स्वतंत्र घटनाएं। यादृच्छिक प्रयोग में सभी संभव परिणामों का समुच्चय खाली स्थान कहलाता है, तो इसे कहते हैं प्रतिदर्श समिष्ट। इसके बाद है प्रतिदर्श समिष्टि का प्रत्येक उपसमुच्चय उसकी एक खाली स्थान होता है, एक घटना होता है। किसी असंभव घटना की प्रायिकता खाली स्थान होती है, शून्य होती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग खाली स्थान होता है, एक होता है। अब चलिए ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जिसमें हमको जोड़ी मिलाना है। तो यहाँ पर है असंभव घटनाओं की प्रायिकता। तो असंभव घटनाओं की प्रायिकता जो होती है वो क्या होती है, शून्य, तो यहाँ पर शून्य हो जाएगा। फिर है निश्चित घटना की प्रायिकता। तो जो प्रायिकता निश्चित होती है उसकी घटना एक हो, वो उसकी प्रायिकता का मान एक होता है। फिर एक पासे को फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता। तो एक पासे में जो है कुल 6 संभव घटनाएं हो सकती हैं, उसमें से विषम जो हैं 3 होते हैं। तो ये 3 से भाग करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, मतलब यहाँ 3 का क्या हो जाएगा, ई नंबर। इसके बाद एक पासे को फेंकने में एक पूर्ण वर्ग आने की प्रायिकता।
तो पूर्ण वर्ग एक ही बार आता है जो होता है 4, 2 दूनी 4 ये कट जाता है ना, उसी का वर्गमूल निकल सकता है। तो ये पूर्ण वर्ग आने की प्रायिकता जो हो जाएगी उसको हम देखते हैं क्या है। तो एक तो 4 है जो पूर्ण वर्ग है और दूसरा 1 भी होता है, ये भी पूर्ण वर्ग होता है, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो कुल कितनी घटनाएँ हो गई 2 और 2/6 करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद एक पासे को फेंकने में 5 आने की प्रायिकता, 5 के गुणक तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 माने एक ही बार 5 आ सकता है तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/6 हो जाएगी। इस तरह से इसकी जोड़ी मिलाना है। अब चलिए हम देखते हैं ऐसे कथन जो सत्य-सत्य हो सकते हैं। किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक भी हो सकती है, बिल्कुल गलत है, असत्य है। एक पासे को फेंकने पर उसके फलक पर 7 आने की प्रायिकता शून्य होती है, सत्य है, क्योंकि उसमें 7 होता ही नहीं है तो प्रायिकता शून्य हो जाएगी। फिर किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, बिल्कुल असत्य, हमेशा धनात्मक होती है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, सत्य है। एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता 1 होती है, सत्य है, 1/2 होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक शब्द या एक वाक्य वाले उत्तर। किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं का परिणाम बोधक या संख्यात्मक निरूपण क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं प्रायिकता। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो ये होती है शून्य। निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है? 1। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं का मान होता है तो इन दोनों का जोड़ हो जो होता है हमेशा एक ही होता है। इस तरह से यहाँ पर हमको इन्हें करना है। अब चलिए कुछ बड़े प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए यहाँ उदाहरण का प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं? 2। तो केवल इतना सारा कुछ नहीं लिखना है, ये लिख सकते हैं संभव परिणामों की संख्या बराबर कितना हो गया? 2। फिर यहाँ पर चित आने की प्रायिकता, तो चित तो एक ही बार आ सकता है, तो सूत्र लिख देंगे ई के अनुकूल परिणामों की संख्या सभी संभव परिणामों की संख्या, तो इसकी संख्या 1 है और इस बटे में कितना हो गया? 2। इसी तरह से पट आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो ये 1/2 ही हो जाएगी और यही हम निकालेंगे क्योंकि पट एक बार ही आएगा। चलिए इस उदाहरण को भी देखते हैं। मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, तो 4 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता क्या है? 4 से छोटी संख्या या उसके बराबर होने की प्रायिकता क्या है? तो सबसे पहले हम सभी संभव परिणाम देखते हैं, तो ये हैं 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 6। आपके करने का तरीका अलग हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर हम पहला वाला हल करके देखेंगे। तो पहले वाले में जो अनुकूल परिणाम हैं वो 5 और 6 हैं जो 4 से बड़े हैं और इनकी संख्या कितनी हो गई? 2। तो प्रायिकता जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2/6 माने अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम और इसको हल करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। दूसरा था 4 से छोटी या उसके बराबर आने की घटना। तो ये हो सकता है 1, 2, 3 ये 4 से छोटे हैं और 4 के बराबर ये 4 ही है। कुल परिणाम कितने हो गए? 4 हो गए। इस तरह से इसकी प्रायिकता हम ज्ञात करेंगे तो 4/6 लिख देंगे, 2/3 हो जाएगा काटने पर। ये इसका मान हल करके निकालना है। अब अगला प्रश्न भी देखते हैं। अच्छी प्रकार से फेंटी गई बामन पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यह एक इक्का हो, एक इक्का नहीं हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक गड्डी में 4 इक्के होते हैं, तो उसमें से एक इक्का होने की प्रायिकता देख लेते हैं। तो यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 4। सभी संभव परिणाम 52 पत्तियाँ होती हैं। तो यहाँ पर 4/52 माने 1/13 ये इसकी प्रायिकता होगी पहले वाले इक्का होने की। दूसरा इक्का न होने की, तो यहाँ पर मान लेते हैं इक्का नहीं होगा तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 52 में से 4 घटा दीजिए, 48 पत्ते हो गए। तो 48/52 या 12/13 हो गया। आप इसको जो है इस सूत्र से भी कर सकते थे, पी ई नॉट एक करके माइनस कर देते तब भी वही हो जाता, चाहे इस तरीके से निकाल दें या फिर घटा के भी निकाल देंगे तब भी सही होगा।
अब देखिए ये प्रश्न भी कभी-कभी 2 नंबर में आ जाता है। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा के जीतने की प्रायिकता है, ये हमको ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं संगीता के जीतने की प्रायिकता पीएस मान लिए, ये 0.62 दिया है। रेशमा के जीतने की प्रायिकता पीआर होगी, तो एक में से माइनस कर देंगे, माने उसके ना होने की, संगीता के ना होने की प्रायिकता करेंगे, तो एक माइनस ये करेंगे, तो यहाँ पर एक माइनस 0.62 हो गया। एक में से 0.62 घटाएंगे तो 0.38, इस तरह से हल करके हमको बताना है इसका उत्तर। अब चलिए इस प्रश्नावली में कुछ खाली स्थान हैं, ये अक्सर आ जाते हैं, इसलिए इनको देखते हैं। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर खाली स्थान है, तो ये एक ही होता है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती शून्य है। या अलग से पूछ देता ऐसी घटना खाली स्थान कहलाती है, तो ये कौन सी घटना कहला गई? असंभव घटना, जिसकी प्रायिकता शून्य होती है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, वो उसका मान कितना होता है? एक। ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। फिर किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग खाली स्थान होता है, एक होता है। किसी घटना की प्रायिकता शून्य से बड़ी या उसके बराबर होती है, अथवा एक से छोटी या उसके बराबर होती है। इस तरह से हमको खाली स्थान भरना है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? ये 23 नहीं है, ये 2/3 है, आपको ये समझना है, बटा छूट गया है यह मेरे से। तो यहाँ पर ये ऋणात्मक वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रायिकता कभी ऋण में नहीं होती है। फिर है ये अगला वाला, यदि पीई का मान 0.05 है तो ई नहीं का मान क्या है? तो ये जो होता है पीई नॉट बराबर 1 - पीई, तो 1 - पी का मान 0.05 है, घटाएंगे तो 0.95 आएगा। मतलब ये मान हो गया 0.95, न होने की प्रायिकता। अब इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि गेंद लाल हो, लाल नहीं हो? तो पहले गेंदों की कुल संख्या देख लेते हैं, तो 3 और 5 कुल मिला के 8 गेंदें हो गई। तो प्रयोग में सभी संभावित परिणाम कितने हो गए? 8 हो गए। अनुकूल परिणामों की संख्या, लाल गेंद हो तो लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 3 है। तो हम जानते हैं ये सूत्र होता है ई अनुकूल परिणामों की संख्या कुल संभावित परिणाम, तो यहाँ 3/8 हो गया। तो ये 3/8 हो गया लाल गेंद होने की प्रायिकता। अब लाल गेंद न होने की प्रायिकता में हम क्या करेंगे? पी ई नॉट निकालेंगे, तो 1 - पी ई का मान कितना है? 3/8 है, तो इसको घटाएंगे। 1 - 3/8 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5/8। इस तरह से इसे हल करके देखना। अब चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिलाए गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कुल परिणाम देखते हैं, तो इसमें 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेन है, कुल मिला के 144 पेन है। तो यहाँ पर अच्छे पेनों की संख्या 132 हो गई। तो हमको अच्छे पेनों का प्रायिकता ज्ञात करना है, तो ये P = NE/NS, माने 132/140 घटाएंगे तो 11/12। इस तरह से इसका प्रायिकता का मान होगा। तो बस इतने ही प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। अब यहाँ से पूरे चैप्टर के जो हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डाल दिया है। आप अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 14 तक के सभी वीडियो देख लीजिए। मुश्किल से 15-15, 20-20 मिनट के वीडियो हैं और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न उसके भीतर हैं। आप इन्हीं प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। आप अच्छा 95 प्लस के ऊपर ही स्कोर करेंगे।